हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। आरआरबी एनटीपीसी रिवीजन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो श्रृंखला हम चला रहे हैं उसका 5वां पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। वेबसाइट पर ब्लॉग में जाके आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ कंटेंट है, अगर आप लेना चाहें तो आरआरबी के लिए नोट्स काफ़ी यूजफुल होंगे। एनटीपीसी पे बेस्ड ये सारे नोट्स हैं। हमारा जुलाई तक का आउटलुक भी आ चुका है, अगर आप वो लेना चाहें तो आप उसको भी ले सकते हैं। साथ में पुराना कुछ कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, तो वो भी आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, सन 1997 में किस भारतीय लेखक ने बुकर पुरस्कार जीता था? तो ये अरुंधति राय थी जिन्होंने ये बुकर पुरस्कार जीता था। बुकर पुरस्कार की अगर हम देखिए बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। रिसेंट में 2019 का जो बुकर पुरस्कार है ये अक्टूबर में दिया गया था। तो ये दिया गया था मार्गरेट एटवुड, और इनके साथ साथ संयुक्त रूप से दिया गया था बर्नार्डाइन एवरिस्टो। इन दो लोगों को ये दिया गया था, ठीक है। और मतलब ऐसा 30 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इन लोगों को संयुक्त रूप से इस प्रकार से बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो मार्गरेट एटवुड को जो दिया गया था वो दिया गया था इन्होंने जो नोवेल लिखा था द हैंडमेड्स टेल, ठीक है। और बर्नार्डाइन एवरिस्टो को जो दिया गया था, इनको दिया गया है गर्ल वुमन अदर, ठीक है। इनकी इस कृति के लिए इनको दिया गया था। एक और चीज आपको हम बता दें, ये बर्नार्डाइन एवरिस्टो जो है ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है, ठीक है। और इसके साथ साथ पहली ब्रिटिश महिला भी है, ठीक है। मतलब ब्रिटिश यानी ब्रिटेन से है। मार्गरेट एटवुड की अगर बात करें तो ये कनाडा की हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि सबसे मतलब पहली इतनी बुजुर्ग महिला हैं जिनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। दूसरी चीज़, मार्गरेट एटवुड को सन 2000 में भी एक बार बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इन्होंने एक नोवेल लिखा था द ब्लाइंड असैसिन, ठीक है। इसके लिए इनको ये बुकर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में हो गया है, थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए मैंने इसको बता दिया। अगला प्रश्न है, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रोंटिशियम जो होता है उसके कारण ही होता है। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो ये शिवानंद हैं। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किन के संदर्भ में किया जाता है? तो विकासशील जो देश होते हैं उनके संबंध में किया जाता है। नाला ईरम काव्य संग्रह में 12 अलवर का श्रेय है। कर्नाटक में स्थित है, तो ये नंजनगुड एक धार्मिक स्थल है जो कर्नाटक में स्थित है। कालक्रम यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित का अर्थ है, तो ये तिथि या समय क्रमानुसार। किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था? तो ये नरगिस थी। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये जयललिता थी। अभी हाल ही में 1-2 साल पहले इनका निधन हुआ है। वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो ये मधुबाला थी। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये पेरियार नदी जो है उस पर स्थित है आपकी ये परियोजना। ग्रीनविच किस देश में है? तो ये यूके यानी कि ब्रिटेन में है, जो आपकी रेफरेंस लाइन होती है टाइम के लिए। भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला, तो ये बीबी गिरी थे। एक्चुअल में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनमें से एक बीबी गिरी थे जो इनसे पहले थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की अगर बात करें तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति ये थे, ठीक है। और ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनकी जगह पे फिर बीबी गिरी जो थे इनको राष्ट्रपति बनाया गया था, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ मोहम्मद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। इसके अलावा एक और बी.डी. जत्ती जो थे इनको भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी, ठीक है, ये राष्ट्रपति थे, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो बी.डी. जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो 3 राष्ट्रपति हैं आपके, जिनमें से बीबी गिरी, बी.डी. जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति अभी तक रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरी चीज़, फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जाकिर हुसैन पहले और फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। OIC का अर्थ है, तो OIC है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज।
माइकल फरेरा का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में किसने गहरी रुचि ली थी, तो ये लॉर्ड रिपन था। सॉरी। पीली क्रांति शब्द किस बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, तो ये तिलहन है। जीवन कथा शब्द संबंधित है। जीवन कथा का मतलब होता है एक लेख जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के जीवन की घटनाओं के विषय में लिखा गया हो, ठीक है, मतलब किसी और ने किसी के जीवन के बारे में लिखा हो, उसको जीवन कथा कहते हैं। और ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ये होता है जब उसने खुद अपने बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, और बायोग्राफी यानी कि जीवन कथा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है, तो ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना किस राज्य में है, ये बिहार में है। PSLV-C3 की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित वर्ल्ड उपग्रह किस राज्य का है, तो ये जर्मनी का है। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान जहां स्थित है वह स्थान है, तो ये हुट्टी स्थान है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह ये चंद्रमा है आपका। एक आदर्श गैस नहीं है, तो ये ऑक्सीजन है। एक्चुअल में गिवन ऑप्शंस जो होंगे उनके हिसाब से। एपिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये मधुमक्खी से संबंधित है। मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित हैं, ये तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हैं। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी, तो ये पौंडीचेरी थी। किस भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्य कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्य कृति के लिए। बड़ग या बड़गा जनजाति किस क्षेत्र में रहती है, तो तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वहां पर ये रहती है। कॉलरा यानी कि हैजा किससे उत्पन्न होता है, तो ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। इंद्रावती, प्राणहिता और सावरी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। 23 डिग्री मासिक मतलब तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है, तो ये चावल है, ठीक है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में बालाघाट में सर्वाधिक चावल होता है, तो वहाँ पे परिस्थितियाँ सबसे अच्छी हैं। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में ये सारी परिस्थितियाँ अच्छी रहती है, इसलिए चावल वहाँ पर अच्छा होता है। आपको पता है छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था उससे पहले मध्य प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता था, अब छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेशनल डिफेंस अकादमी यानी कि NDA कहाँ स्थित है, तो ये खड़गवासला में स्थित है। कमेंट करके बताएं किस राज्य में है खड़गवासला। छूत की बीमारी नहीं है, तो ये हिस्टीरिया है। नास्डेक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी थी, तो ये इन्फोसिस थी। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है, तो ये प्रकाश वर्ष है। कोंकण रेलवे से डैश राज्य समूह को लाभ पहुंचता है, तो ये गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरल। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, तो ये बेंगलोर है। सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसको कह सकते हैं, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। एंड सिलिकॉन सिटी इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। हम्पी के खंडर किस राज्य में है, तो ये कर्नाटका में है। देखिए हम्पी जो है अभी हाल ही में, अगर पिछले महीने की बात करें तो हम्पी का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने इसको एक कंप्लीट सर्कल बना दिया है, ठीक है। पुरातात्विक स्थल जो होते हैं उनका एक सर्कल होता है, किस सर्कल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसको एक कंप्लीट सर्कल जो है बना दिया गया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है, तो ये वायु श्वसन कहलाता है। मालगुडी डेज के लेखक तो ये R.K. नारायण है। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है भैरवी। टीवी कंट्रोल यूनिट किसी टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये रेडियो तरंगें जो होती हैं यानी इंफ्रारेड, एक्चुअली इंफ्रारेड बेस्ड ये आपका होता है। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली, तो ये राजाराम थे। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है, तो ये लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में जम जाता है जिसके कारण थकान या वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो जब तक आप दौड़ते रहते हैं तब तक आपको दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं उसके बाद दर्द होना शुरू हो जाता है। टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका की जेल नमी को सोख लेती है, तो इसलिए रखी जाती है दवा की बोतलों में ताकि वो नमी वहां से दूर रहे। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है, तो इसका कारण है अत्युच्च घनत्व, मतलब घनत्व बहुत ज्यादा उसका होता है।
शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होती है। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो ये सूर्य है। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की जो अवधि है वो क्या हो जाएगी? लघुत्तर हो जाएगी, कम हो जाएगी। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। चलिए कमेंट करके बताएं किस राज्य में अलमाटी बांध जो है वो है। डैश की खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है? तो ये प्याज है। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो शेर शाह सूरी की शासनकाल में बनाई गई थी। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये जम्मू कश्मीर है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो ये ऑटो हॉर्न थे जिन्होंने परमाणु बम की खोज की थी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो ये कमल है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिकी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्फांसो है, एक्चुअल में अल्फांसो है। तो ये आम की एक किस्म है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर था। आगे बात करें भी कौन से 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था? तो ये नासिर, टीटो और नेहरू थे। दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। चलिए कमेंट करके बताएं पहला जो परमाणु बम है वो कहाँ गिराया गया था और कब गिराया गया था। खेलों में शब्द स्मैश किससे जुड़ा हुआ है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। विश्व मितव्ययिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। लंबी दूरी टेलीफोन करने के आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो ये पल्लव राजवंश के दौरान हुए थे। नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ की 5 अध्ययन शाखाओं के अतिरिक्त कौन सी 6ठी अध्ययन शाखा पुरस्कार हेतु जोड़ी गई है? तो ये अर्थशास्त्र को इसमें बाद में जोड़ा गया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखिए लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। रोग जो मच्छरों द्वारा बाधित नहीं होता है तो ये टाइफाइड है। एक्चुअल में गिवन ऑप्शंस की अगर बात करें तो टाइफाइड होगा उसमें। बाकी मैं आपको बता दूं मच्छरों से जो रोग फैलता है उनमें आपका जैसे एक मलेरिया हो जाएगा, एक आपका फाइलेरिया हो जाएगा, ठीक है, चिकनगुनिया हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा आपका डेंगू, जीका वायरस, ठीक है, और जापानी इंसेफेलाइटिस ये भी एक बीमारी होती है, जो रोग होता है जो मच्छर के द्वारा फैलता है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अरविंद घोष हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने की थी। कंप्यूटर कक्ष में माउस में होता है तो एक संकेतन युक्ति यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस माउस आपका होता है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग 1 वोल्ट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलम नियम किसके समान होता है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान होता है। एक्चुअल में विद्युत आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है F, ये दोनों के ऊपर जो भी, जैसे एक विद्युत आवेश यहाँ पर, एक विद्युत आवेश यहाँ पर है, इन दोनों के ऊपर जो बल होगा, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो ये दोनों के प्रोडक्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, अगर इसको हम G से रिप्रेजेंट करें तो 2 पिंड हैं, एक मान लीजिए एक पिंड A है, एक पिंड A है आपका। इसका जो मास है दैट इज M1, इसका मास है M2। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो ले लेते हैं मान लो x, तो G जो प्रोपोर्शनल है वो हो जाएगा M1 M2 के प्रोडक्ट के और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो देखिए दोनों बिल्कुल सिमिलर होते हैं। यहाँ पे बस आवेश है, यहाँ पे मास है। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है तो 1 जूल के बराबर होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तो ये था सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है तो अणुओं के मध्य संसंजन बल यानी कि कोहेसिव फोर्स।
2 विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये मैडम क्यूरी ने। ब्रेक इवन पॉइंट पर आउटपुट वह आउटपुट है जिस पर उत्पादनकर्ता कुल मूल्य पुनर्प्राप्त कर सके, रिकवर कर सके, कुल मूल्य। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जैसे हमने कोई कंपनी शुरू करी है, तो उसमें एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा जितना हमारा प्रॉफिट है, पहले तो हमें क्या होगा, उसमें लॉस होगा, हमें इन्वेस्ट करना रहेगा, मतलब लॉस नहीं होता है, उसमें हम पैसा लगाते जाते हैं। मान लीजिए हमने एक छोटा सा काम शुरू किया, उसमें हमने 10,000 रुपये लगाए, तो एक टाइम के बाद हर महीने हम 10,000 रुपये लगाते जा रहे हैं, तो हमें अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। मान लीजिए 6 महीने के बाद अब क्या हुआ है कि हम 10,000 रुपये लगा रहे हैं और 10,000 रुपये वहां से हमें निकलना भी शुरू हो गया है, यानी कि प्रॉफिट हमें मिलने लग गया है। प्रॉफिट नहीं मिल रहा है एक्चुअल में, बराबरी हमने कर ली है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो विवेकानंद ने की थी। करजन ने बंगाल का विभाजन कब किया था, तो 1905 ईस्वी में किया था। भारत में कॉफी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है, तो ये कर्नाटका है। सॉरी, दाभोल विद्युत परियोजना है, ये महाराष्ट्र में है। भारत का उच्चतम गैर सैनिक पुरस्कार भारत रत्न 2001 में किसे दिया गया था, तो सत्यजीत रे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था। तहलका कांड की जांच हेतु संस्थित आयोग का नाम बताइए, तो वेंकट स्वामी आयोग इसके लिए बनाया गया था। किस पर्वत श्रेणी में कोडाईकनाल स्थित है, तो ये पालनी पर्वत है आपका। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी, तो 13 मई 1952 को आई थी। क्रिप्स मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, भारत में कब आया था, तो यह आया था मार्च 1942 में। तो गाइस ये पूरा था हमारा आज का वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि हमें शेयर से ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।